मेरा नाम पीवी शिरसाट, स्कूल पिंपलगाव हाई स्कूल, इयत्ता 7वीं, विषय हिंदी। मेरा आज अध्ययन का विषय है हिंदी, पाठ 3, दादी माँ का परिवार। लेखक रमाकांत कांत जी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। एक कहानी है जिसके द्वारा हमें एकता की शक्ति का महत्व समझता है। कहानी के लेखक रमाकांत अर्थात कांत जी की एक तेरे बिना, सुनो कहानी, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि साहित्य प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कहानी में लेखक रमाकांत जी ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। वैसे ही कौन सा भी संकट आया तो उसका डटकर सामना करना चाहिए। यह एकता की सीख दादी माँ के परिवार इस कहानी में हमें बहुत अच्छी तरह दी है। सुनो बच्चों, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। दादी माँ के दिन अपने परिजनों के या परिवार के साथ बड़े मज़े से गुजर रहे थे। दादी माँ रोज़ सुबह उठती, घर बुहारती संवारती। बुहारना का मतलब जानते हैं बच्चों? साफ करना, स्वच्छ करना। खाना बनाती। अपने परिवारजनों के साथ दादी माँ बहुत खुश थी। अब सुनो इस परिवार की कहानी। कौन कौन थे दादी माँ के परिवार के सदस्य? घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। बरगद का अर्थ जानते हैं बच्चों? कौन सा वृक्ष? उसका नाम है वट वृक्ष। ये दादी माँ के आंगन में एक बरगद का बड़ा पेड़ था। उस पर बने घोंसले में एक चिड़िया रहती है। अभी घोंसला होता है कि जो पक्षियों बनाते हैं अपने रहने के लिए, जो घर बनाते हैं, उसे घोंसला कहते हैं। तो यह चिड़िया रहती थी। जो चिड़िया का नाम था नीलू। वह थी दादी माँ की संगिया। संगिया का अर्थ होता है सखी, मैत्रीन। जो दादी माँ से खूब बातें करती। उसके 2 बच्चे थे, टेनू, मीनू। दादी माँ उनका बहुत ख्याल रखती। दादी माँ की दूसरी साथी थी चिंकी चूहिया। अभी चूहा का मतलब होता है जैसे चूहा, जो चूहा की मादी होती है उसे चूहिया कहते हैं। चूहा का मतलब होता है कुंदीर। जो अपने चुस्कू और मुस्कू इन दोनों बच्चों के साथ पेड़ के नीचे बेल बनाकर रहती। ये थी दादी माँ की दीन दुनिया। अभी दीन दुनिया की उसके जो छोटे छोटे घर परिवार के सदस्य, वह सभी की स्नेह और प्यार से दुलारती, बातें करती। चारों बच्चों घर आंगन में खेलते, हंसते, झगड़े करते। कभी कभी लड़ भी पाते थे। तब दादी माँ उन्हें एकता का महत्व समझाती थी और कहती, तनिक एकता का ध्यान करो, सब मिलकर रहा करो। एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। एक दिन नीलू चिड़िया दाना चुगने गई थी। उसके साथ अन्य चिड़िया भी थी। एक खलिहान में सभी दाना चुग रहे थे। अभी खलिहान का अर्थ जानते हैं बच्चों? जैसे खलिहान होता है, जैसे किसान लोग फसल काटकर जिस स्थान पर रखते हैं और फसल से दाना अलग किया जाता है, वही स्थान को
खलियान कहते हैं। तो एक खलियान में सब चिड़े चिड़िया मिलकर दाना चुग रहे थे। अभी चुगना का अर्थ होता है जैसे खाना। तभी एक बहेलिया ने जाल फेंका और सभी पक्षी जाल में फंस गया। बहेले का अर्थ होता है जैसे शिकार करने वाला शिकारी, या पारद भी बोलते हैं उसे। उन्होंने अब शिकारी के लिए, शिकार करने के लिए जाल फेंका। सभी जाल में फंस गए। बाहर निकलने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए पर सफल नहीं हुए। टीनू मीनू को दादी माँ की सीख याद आई। सभी पक्षियों को उन्होंने यह युक्ति बताई। सभी पक्षी एक साथ एक ही दिशा में जाल सहित उड़ गए। बहेलिया चकित हो गया। चकित हो जाना इसका मतलब होता है आश्चर्य होना। बहेलिया चकित हो गया। पक्षियों की एकता के आगे हार गया। सभी पक्षी उड़कर दादी माँ के घर आ गए। वहाँ चिंकी चूहिया और चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल को काटकर सभी पक्षियों की मुक्त कर दिया। पैनों दांतों का अर्थ होता है बच्चों जैसे नुकीले या ज़्यादा टोकदार। वो जाल को पैनों दांतों से जाल को काट दिया। सभी पक्षियों की मुक्तता कर दी। सभी पक्षी मुक्त हो गए। विद्यार्थी मित्रों, एकता में अटूट शक्ति होती है। इसका मतलब है कि अगर हम एकजुट हो रहे तो हम मजबूत हो जाते हैं, संकटों का सामना कर सकते हैं। सभी अगर एकता के मार्ग का पालन करेंगे तो सुखी और समृद्ध जीवन जी सकेंगे। तो देखिए बच्चे, ये दादी माँ ने हमें कितनी अच्छी सीख दिलाई है। तो आप अपने परिवार, अपने समूहों में जब रहते हैं तो ऐसे खुशहाली आनंद के साथ अपना जीवन बिताओ और ऐसे एकता का आप किसी भी संकट या भविष्य में आने वाले संकटों से हम डटकर सामना करें तो अपना भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको एकता का दर्शन मिलेगा। तो देखिए बच्चों, ये जो अपने सदस्य में, अपने माता, अपने परिवार में जैसे जो सदस्य होते हैं, आप, बहन, भाई, दादा दादी, अपने माता पिता, ये सब मिलकर आपके परिवार बनता है। और दादी माँ ने भी अपना एक अलग सा परिवार की जानकारी हमें, एकता में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है, जैसे आप किसी संकटों का सामना कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में एक कहावत आया है कि जिस कहावत है 1 और 1 11। इसका अर्थ होता है एकता में बल होता है, एकता ही शक्ति है। उसका अर्थ होता है अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। धन्यवाद बच्चों। तो जैसे आप भी इस पाठ आधार पर एक निबंध तैयार करो, मेरा परिवार, और स्वाध्याय में 10-12 पंक्तियों में निबंध लेखन करो। धन्यवाद बच्चों।